राम राम सारे बाण भाइयों को। हमारे देश में भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ी समस्या है और बच्चों की तस्करी करके या मतलब उनको काम पे लगा देते हैं। इनके ऊपर आका बैठे होते हैं, वो आका अपना इससे धंधा चलाते हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है, कई फिल्में भी इसके ऊपर बनी हैं। इसमें होता क्या है कि अक्सर देखना रेड लाइट पे लेडीज भीख मांगती मिलेंगी ना, उनकी गोद में बच्चा होगा और वो बच्चा देखना कभी भी हमेशा सोता मिलेगा। आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा क्यों सोता रहता है? उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी नशे की डोज दी जाती है। छोटा सा बच्चा, उसको नशे की डोज दी जाती है। डोज की उनको धीरे धीरे आदत हो जाती है बच्चों की। 4-5 साल के जब वो बच्चे हो जाते हैं तो उनको फिर वो भीख मांगने में लगा देते हैं, वो गाड़ियों के पास आना शुरू कर देते हैं। और वो तो उससे क्या होता है कि जो वो पैसा कलेक्शन करके अपने आका को भेजते हैं और आका उस पैसे का फिर वो ये बिजनेस फिर बहुत बड़ा बिजनेस है। ये टीवी है, पुलिस भी इसको कंट्रोल करने में लगी हुई है, मगर ये बहुत बड़े लेवल पे है और ये बहुत बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने में हम और आप, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या मदद कर सकता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और जब ये बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो इनको लोग भीख देना बंद कर देते हैं। मान लिया कोई 10, 12, 15 साल का लड़का हुआ, उसको लोग भीख देना शुरू बंद कर देते हैं। उसको डांट मारते हैं कि जा तू कुछ काम कर, मगर वो काम क्या करेगा? ना तो उसको कोई एजुकेशन होती है, ना उसको कुछ काम आता होता है शुरू में। तो वो बच्चे क्या करते हैं, या तो कुछ बच्चे काम पे भी लग जाते होंगे, कुछ बच्चे फिर ये पॉकेट मारी, चोरी और इस तरह के कामों में लग जाते हैं। और लड़कियों का क्या होता है, इस छोटी जो बच्चियां होती हैं, बड़ी होती हैं, तो वो उनको देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, समझे भाई? तो ये एक सिचुएशन क्रिएट होती है। इस सिचुएशन में आप छोटी सी मदद क्या कर सकते हैं? हम लोग अक्सर क्या करते हैं, गाड़ी के पास आया उसको ले दे करके 5-10 रुपए, नॉर्मली आजकल हम 10 रुपए दे देते हैं लोग। मैंने अक्सर रेड लाइट पे देखा, दिए 10 रुपये और जो भी है साइड कर दिया, जा यार तू, बस दिमाग खराब मत करे। तो उसमें मेरा ये है, एक छोटा सा सुझाव है कि आप उन बच्चों को खाने का कुछ सामान दें। हमेशा जब आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं या अगर बाइक पे भी हैं आपसे कुछ है, तो अपने पास छोटा मोटा कुछ खाने का सामान रखें। मान लिया आप 10 रुपए दे रहे हैं एक बच्चे, उसकी बजाय आप 5 रुपए का एक पार्ले जी का बिस्किट आता है, इसको आप कभी भी यह ध्यान रखना कि इसको खोल करके देना है। इसको आप बंद करके दोगे तो वो उसको भी बेच देगा। शाम को वो 50 पार्ले जी के बिस्किट इकट्ठे होंगे, उनको फिर वो सस्ते रेट में बेचेगा, क्योंकि दुकानदार 5 रुपए में तो इसको लेगा नहीं, वो इसको 3 रुपए में, 3.5 रुपए में ले लेगा। तो बात तो वही आ गई, फिर वो पैसे इकट्ठे हो गए। तो इसको आप खोल करके दे दो। अगर वो बच्चा भूखा होगा तो कम से कम वो खा लेगा, उस टाइम उसकी थोड़ी सी भूख मिट जाएगी। मैं नहीं कहता कि वो इसमें पहलवान बन जाएगा, मगर उसकी थोड़ी सी भूख एक बेसिक जरूरत है अपने शरीर की। बच्चे की भूख एक सबकी एक बेसिक जरूरत है। और ये पार्ले जी बिस्किट से भाई मेरे को बहुत लगाव है। जब हम छोटे बालक थे तो गामा में दुकान पर भाई साहब यो ही मिला करता। और इसकी जो मुखार है ना, बाई गॉड, मैंने पर्सनली बहुत बढ़िया लग गया करे। और कई बार मैं अपनी गाड़ी में ये रखता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा सेवी नहीं हूँ, ठीक है भाई, मगर क्या है कि एक छोटी सी इंप्रूवमेंट, इससे हम ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है इसको रोकने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं सरकार की। अगर इस तरह की चीजें नहीं होगी, अगर हम पैसा देना बंद कर देंगे तो ये लोग फिर जो इस तरह के धंधे वाले लोग हैं कुछ और करना शुरू करेंगे, कुछ और पता लगेगा तो फिर मेरे जैसे लोग आप लोगों को फिर कुछ और बताएंगे, ठीक है? ये समस्याएं चलती ही रहेंगी, समस्याएं हमेशा समाज में चलती रहती हैं। तो कुछ और नई बात ध्यान आएगी तो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। और एक ये छोटी सी आप मदद अपने देश की सुधार करने में कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में उन बच्चों की सच्ची में मदद करनी है ना, तो कुछ एनजीओ इस तरह का काम कर रही हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। कुछ वॉलंटियर ग्रुप, एक वॉलंटियर ग्रुप को मैं जानता हूं, रॉबिन हुड आर्मी। रॉबिन हुड आर्मी क्या करती है, शादी ब्याह में से बचा हुआ खाना लेकर के ऐसे भूखे लोगों को बांटती है। उसके अलावा उन्होंने पढ़ाई के भी प्रोग्राम चला रखे हैं। उसमें जो भी वॉलंटियर अपना समय दे सकता है, किसी फ्लाईओवर के नीचे, किसी पार्क में, वो 2 घंटे 3 घंटे, आप रॉबिन हुड आर्मी गूगल पे सर्च कर सकते हो। रॉबिन हुड आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पैसे का कोई भी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एक वॉलंटियर ग्रुप है। आप उस पर ज्वाइन करोगे, उसकी जो भी गूगल पे जा करके, तो उसके जो वॉलंटियर हैं सब वो काम वॉलंटियर ही करते हैं।
कोई मॉनिटरी उसमें फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं देना होता है, कोई आप उनको सिर्फ अपना सामान मतलब दे सकते हैं और मतलब किसी की मदद कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और बाकी रही बात भाई किसी को मेरे मतलब जो है ना डांस से कोई दिक्कत है, डांस नहीं मतलब जो म्यूजिकल एक्सरसाइज से कोई दिक्कत है तो वो भाई बोल सकता है, किसी को अच्छा लगता है वो भी बोल सकता है। आराम से रहो, खाओ पियो, मजे करो। ये बात अगर ठीक लगी हो, ये अगर आपको लगता है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए कुछ फायदेमंद है, तो नीचे लेफ्ट साइड में शेयर का बटन है, उसको दबाओगे तो ऊपर राइट साइड में शेयर टू ग्रुप आएगा और सारे के सारे ग्रुपों में भेज दो। राम राम, जय हिंद, जय भारत।